तिब्बत के चीफ ने दी वार्निंग। 5 फिंगर्स पर भारत को घेर रहा चीन, हमला करिए नहीं तो अरुणाचल चला जाएगा हाथ से। दोस्तों, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल, लॉपसांग सांगे ये नाम है इनका। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं तिब्बत की गवर्नमेंट के, जो अभी एग्जाइल में है तिब्बत से। मैं आपको बता दें दोस्तों, तिब्बत पर गैर कानूनी कब्जा कर लिया है चाइना ने, और तिब्बत के लोगों पर बहुत सारी यातनाएं, बहुत सारी प्रताड़नाएं छोड़ दी हैं। जी हां दोस्तों, वहां के लोगों को भागना पड़ा तिब्बत से और उन्हें भारत ने शरण दी। भारत में आज भी ऐसे कई तिब्बतन रिफ्यूजी कैंप हैं जहां तिब्बती रहते हैं और अपनी मातृभूमि को याद करके खून के आंसू बहाते हैं। आज भी तिब्बत कब्जे में है चीन के, और भारत को भी तिब्बत को यही कहकर पुकारना पड़ता है कि तिब्बत एक ऑटोनोमस कंट्री है जो कि अभी चाइना के कब्जे में है। पर दोस्तों, तिब्बत के जो चीफ हैं, फॉर्मर चीफ लॉपसंग सांगे, और जो भी करंट चीफ हैं यानी करंट प्रेसिडेंट जो हैं, जिनका नाम है पेनपा सेरिंग, उन्होंने सीधे सीधे भारत को वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि भारत ध्यान नहीं दे रहा है, चाइना 5 फिंगर्स पर अटैक कर रहा है और कभी भी भारत के इलाकों को हथिया सकता है। अभी जो लेटेस्ट खबर एक आई थी जिसमें चीन ने G20 में आने से पहले एक अपना ही नक्शा जारी कर दिया था, जिसमें उसने भारत के इलाकों को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम अपने हिसाब से बदल दिए थे। वो एक स्ट्रेटेजिक कदम था चाइना का। चाइना यूं ही ख्याली पुलाव नहीं बना रहा कि वो अपने हिसाब से दूसरे कंट्री के नामों को चेंज कर रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है, ये कहना है तिब्बत के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो लॉपसांग सांगे है उनका, और जो भी करंट प्रेसिडेंट है जिनका नाम पेनपा सेरिंग है, इन दोनों का यही कहना है कि चाइना ने यह मैप बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से, बहुत सोच विचार करके एक रणनीति के तहत जारी किया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले समझते हैं वो कौन से हैं 5 फिंगर्स जिनके ऊपर भारत पर कब्जा करने वाला है चाइना। तिब्बत के चीफ कहते हैं, पहला जो फिंगर है वो है लद्दाख, दूसरा जो फिंगर है वो है भूटान, तीसरा जो फिंगर है वो है नेपाल, चौथा जो फिंगर है वो है सिक्किम, पांचवा जो फिंगर है वो है अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत के जो चीफ जिन्होंने अपनी जमीन खो दी है चाइना के हाथों, उनका कहना है, अपने एक्सपीरियंस से जख्म खाए हुए हैं, वो कहते हैं कि अगर भारत का युद्ध हुआ चाइना के साथ तो वो डोकलाम में नहीं होने वाला, वो गलवान में नहीं होने वाला, वो होगा अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर यह कड़वा सच है कि चाइना ने मिलिट्री विलेजेस बना लिए हैं बॉर्डर के उस पार, और वो ज्यादा बेटर कंडीशन में है उस इलाके तक अपनी मेन आर्मी PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पहुंचाने में, उनके आर्मामेंट पहुंचाने में। जबकि भारत अभी वहां डेवलपमेंट जो है उस हद तक नहीं कर पाया, उतना ज्यादा मिलिटरली आर्मी के वाइज वेस्कुलराइजेशन नहीं कर पाया है जो भारत है, इंडियन आर्मी के आने जाने के लिए रास्तों को नहीं बना पाया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये तिब्बत के जो चीफ उन्होंने कहा, सबसे बड़ी बात उसने कहा कि जो मैप निकाला था चाइना ने अभी बीच में, जिसमें उसने नाम चेंज कर दिए थे, उसने नाम चेंज नहीं किए हैं। ये बड़ा खुलासा है, ये किसी भी टीवी चैनल में नहीं बताया जा रहा दोस्तों। तिब्बत के चीफ का कहना है कि जो नाम उन्होंने बदले थे, आपको लग रहा है वो नाम बदले नहीं गए थे, वो उन इलाकों के पौराणिक नाम है, पुराने नाम है। जी हाँ, एंशिएंट नाम है। हम आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो तिब्बत के थे जो बाद में भारत के पास आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये 1914 के सिमला एग्रीमेंट में हुआ, जिसमें तिब्बत की गवर्नमेंट ने उस वक्त की ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के साथ समझौता किया, और एक बड़ा हिस्सा जो था तिब्बत का वो भारत के साथ सम्मिलित हो गया, और उन जगहों के जो पुराने नाम थे वो तिब्बती नाम थे, और इन्हीं तिब्बती नामों को वापस से रखा है वहां पर चाइना ने। उसने अपने नए नाम नहीं दिए, इन्होंने जो सिमला एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले के जो नाम थे, तिब्बती नाम थे उन इलाकों के, जो वहां के लोग भी जानते हैं, उस नाम से उन एरियाज को नमनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया अपने मैप में। जी हाँ दोस्तों, और दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि ये जो इलाके हैं ये तिब्बत के थे। और आप देख लीजिए, भारत खुद कहता है कि तिब्बत जो है वो एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन वो चाइना का है। तो जब तिब्बत चाइना का है तो तिब्बत के इलाके जो हैं ये भी चाइना के हो जाएंगे, ये कहता है, ये प्लान बना रहा है। तो दोस्तों, दिक्कत यहां पर यह है कि भारत को ये चीफ कह रहे हैं, दोनों चीफ, जो फॉर्मर चीफ हैं लॉपसांग सांगे और जो अभी के चीफ हैं पेनपा सेरिंग, कि अगर आपने अभी तुरंत एक्शन नहीं लिया, आपको फॉरवर्ड एक्शन लेना होगा, आपको अपने बॉर्डर पर ज्यादा बेटर तरीके से अपने आप को सेव करना होगा। नहीं तो जो डिफेंसिव टैक्टिक्स अभी तक भारत लगाते आया है, उस स्थिति से जैसे अक्सर चीन ले लिया भारत से
चाइना ने, उसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश को भी लेगा। एक बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये जो 5 फिंगर की बात कही जा रही है, लद्दाख के ऊपर प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। अक्साई चीन ले चुका है अपने कब्जे में, मिलिट्री कब्जे में चाइना। सबसे बड़ी चीज जो भूटान है उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। जो ये दोनों चीफ हैं तिब्बत के, वो कहते हैं एक वक्त था कि चाइना के साथ कोई भी लैंड बाउंड्री शेयर ही नहीं करता था भारत। चाइना और भारत के बीच में तिब्बत हुआ करता था, बफर जोन। लेकिन अब जब तिब्बत के ऊपर आक्रमण करके चाइना ने उसे सम्मिलित कर लिया है, तो तिब्बत जो है वो पुल का काम करेगा बीजिंग और न्यू दिल्ली के बीच में। यानी कि जब चाहे तब चाइना दिल्ली तक पहुंच सकता है। ये एक रियलिटी। अब ये लोग का अपना एक पर्पस है, तिब्बती लोग अपने खुद की एक फ्रीडम फाइट लड़ रहे हैं और वो चाहते हैं कि तिब्बत को ज्यादा एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह देखा जाए और उसमें भारत उनका सहयोग करे। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत तिब्बत को एक्नॉलेज करे एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, जो कि भारत एक हद तक करता है। लेकिन रियलिटी है इंटरनेशनल बॉर्डर्स की कि अभी वो चाइना के अधीन है वो इलाका, और वहां पर बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की इश्यूज है, जिसके लिए भारत लगातार आवाज उठाते रहता है। भारत बलूचिस्तान पे भी आवाज उठाता है। बलूचिस्तान की भी जो सरकार चलती है वहां की, जो एग्जाइल में चल रही है, उसकी भी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी वो भी भारत में आके रह रही हैं। और अभी आप देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने आपको बताया कि तिब्बत के जो प्रेसिडेंट उस गवर्नमेंट की जो कि एग्जाइल में चल रही है, वो भी भारत में रहते हैं। तिब्बत को भी शरणार्थी दिया है और साथ में बलूचिस्तान को भी शरणार्थी के रूप में एक्सेप्ट किया भारत ने। तो यहां पर भारत एक्नॉलेज करने को तैयार, लेकिन जिस तरीके की स्ट्रेटजी चाइना खेल रहा है, यहां पर भूटान के ऊपर काफी प्रेशर है। भूटान के ऊपर काफी प्रेशर है। जैसे कि हमने आपको बताया कि तिब्बत जो इलाका था वो बफर जोन था एक हिसाब से चाइना और इंडिया के बीच में, लेकिन अब तिब्बत जो है उसे हथिया लिया है चाइना ने। ऐसे में चाइना सीधे भारत में एंटर कर सकता है और यही प्रेशर वो लगा रहा है भूटान के ऊपर में। भूटान को प्रेशराइज करके कह रहा है कि जो मैंने नक्शा बनाया था वो प्राचीन तिब्बत का था, उसमें जो नाम थे वो प्राचीन तिब्बत के ही हैं, आप भी इन नामों को जानते हैं, आप इनको एक्नॉलेज करो और अपना नक्शा जब जारी करो भूटान का, तो उसमें इन एरियाज को जो मैंने नाम दिया है चाइना ने, वही नाम उसमें नोटिस करो, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी के दिमाग में रहे कि ये इलाका तिब्बत का था और तिब्बत पे चीन का अधिकार है और भारत ने इसके ऊपर गलत कब्जा किया हुआ है। ये पॉइंट प्रूफ हो जाए इंटरनेशनल कोर्ट में। इसीलिए वो भूटान के ऊपर प्रेशर बना रहा है और भूटान जो है कभी भी सरेंडर कर सकता है। नेपाल के ऊपर कितना प्रेशर बना चुका है, कितना ज्यादा नेपाल ने अभी बीच में भारत के खिलाफ वक्तव्य दिया था, बयान दिया था, ये हम सब जानते हैं। और नेपाल के लिए, भूटान के लिए ये ट्रांस हिमालयन एक जो है रेलवे रूट भी बना रहा है, हिमालय को खोदकर। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस प्रकार के लालच दे करके वो भारत में एंटर करना चाहता है। चाइना को मालूम है कि वो दुनिया का नंबर 1 कंट्री बन रहा है और वो ये भी जानता है कि नंबर 1 के बाद जो नंबर 2 कंट्री रहेगी दुनिया की वो इंडिया है। इसीलिए वो इंडिया पे आक्रमण करके उसकी प्रभुत्व को, उसकी स्वामित्व को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और इस बात को भारत को समझना होगा और यही चेतावनी दे रहे हैं तिब्बत के दोनों चीफ। अब देखिए, पहला फिंगर था लद्दाख, दूसरा फिंगर था जो भूटान, तीसरा फिंगर था नेपाल, चौथा फिंगर है सिक्किम। सिक्किम में भी बहुत सारी चीजें करवाते हैं। आपको पता होगा मणिपुर में भी वायलेंस चल रहा है। मणिपुर में भी जब वायलेंस शुरू हुआ तो तुरंत वहां पर चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो गए। वहां की सोशल मीडिया में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर दी गई। मणिपुरी लोगों के हित में दिखाते हुए एक ढकोसला था वो, ताकि वहां के लोग अगेंस्ट हो जाए इंडियन गवर्नमेंट के, वो शुरू कर देते हैं। सिक्किम पर भी इनका दबाव है। अरुणाचल प्रदेश के अराउंड इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है वेस्कुलरिटी कर दी, यानी कि बहुत सारे वहां पर रोड्स जो भी वहां का जो पहुंच मार्ग है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया। कभी भी चाइनीज आर्मी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंच सकती है, वहां पर लड़ाई लड़ने में बहुत सक्षम है। और हम सब समझते हैं कि जितना दूर है ये इलाका अरुणाचल प्रदेश LOC से, ध्यान रखिएगा हम लाइन ऑफ कंट्रोल की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में है, हम LAC की बात नहीं कर रहे। अरुणाचल प्रदेश LOC से बहुत दूर है, ठीक है। अगर ये लड़ाई गलवान डोकलाम इस इलाके में होगी तो फिर भी वहां से LOC पास है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश से काफी दूर है LOC। ऐसी स्थिति में अगर चाइना अटैक करता है भारत के ऊपर में, अगर भारत ने तुरंत फॉरवर्ड पोजीशन नहीं ली और चाइना अटैक करता है भारत के ऊपर में किसी तरीके से, और उसी वक्त वो अपने काउंटर पार्ट जो उसका मित्र है यानी कि पाकिस्तान को कहता है तुम भी वहां से अटैक करो, तो यहाँ इंडियन आर्मी को 2 भागों में डिवाइड होना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही पार्ट अरुणाचल प्रदेश में भी लड़े और एक ही पार्ट जो है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी लड़े, ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में 2 टुकड़े हो सकते हैं इंडियन आर्मी के। इंडियन आर्मी की शक्ति आधी हो सकती है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चाइना जो है उसने अरुणाचल प्रदेश में एरिया अपना स्ट्रॉन्ग किया, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया है, वहां आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर लिया। तो चेतावनी है सीधी सीधी, 5 फिंगर पे घेर रहा है चाइना भारत को, और अब भारत की बारी है, भारत को खड़ा होना होगा, अन्यथा आने वाले समय में हो सकता है भारत के इलाके पर चाइना घुसने की कोशिश करे। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है? इस वार्निंग को आप किस तरीके से लेते हैं? तिब्बती लोग जो कह रहे हैं क्या वो सही है? क्या फील करते हैं आपको? क्या हमको रखना चाहिए जो प्रोसीजर है चाइना के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करने का? क्या पूरी तरीके से बैकआउट करना चाहिए या हमें संबंध बनाए रखने चाहिए?
क्या हमला कर देना चाहिए या डिफेंस पे जोर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।